हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सुरम्या कौशिक और आज आईपीएल 2023 के 22वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच जो मैच चल रहा था उसमें नीतीश राणा और ऋतिक शौकीन के बीच लड़ाई हो गई। अब ये लड़ाई क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, पूरी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। पर उससे पहले मैं बता दूं, नीतीश राणा ने 10 बॉलों में 5 रन बनाए और नीतीश राणा खेलने जा रहे थे एक बड़ा शॉट। उसी में ऋतिक शौकीन ने जब बॉल करी तो वो रमनदीप सिंह ने कैच पकड़ा वहां पर और कोई गलती नहीं करी, नीतीश राणा को वापस भेजा। ऋतिक शौकीन ने एक दो शब्द कहे जो कि नीतीश राणा को तो बिल्कुल पसंद नहीं आए और फिर नीतीश राणा ने भी कुछ बात कही वहां पर जो कि एक लड़ाई में, बड़ी लड़ाई में तब्दील होने ही वाली थी। लेकिन मुंबई इंडियंस के स्टैंड इन स्किपर सूर्य कुमार यादव वहां पर आकर नीतीश राणा को पीछे ले जाने लगा। अब क्यों हुई, क्या हुई, ये पूरी बात हम जानेंगे क्योंकि मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं अनिमेश नाथ। हेलो हेलो। अनिमेश। अनिमेश, दो दिल्ली के लड़कों में लड़ाई हो गई है आईपीएल 2023 में। ये पहली बार देखने को मिला है कि इस तरह से दो प्लेयर्स के बीच में कुछ बातचीत हुई। वहां पर दूसरे प्लेयर्स नीतीश राणा को दूर करते हुए भी नजर आए। क्या हुआ, कब हुआ, जरा आप बताइए। बिल्कुल, ये मैच के दौरान मतलब स्टार्टिंग में ही अभी नीतीश राणा जब बैटिंग करने उतरे थे, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे और ऋतिक शौकीन ने उनका विकेट ले लिया और सब्स्टिट्यूट जो थे रमनदीप सिंह ने उनका वो कैच पकड़ा और वहां पे नीतीश राणा वापस चलते हुए जा रहे थे। लेकिन ये हम्म। क्लैश अभी का नया नहीं है, ये पुरानी, कुछ थोड़ा सा कह सकते हैं कि पुरानी कह सकते हैं। जब कहते हैं ना लड़ाई होती है तो पुरानी रंजिश सी है। तो पुरानी बिल्कुल। रंजिश कहीं न कहीं आज मैच के दौरान दिखी और वहाँ पे ये दोनों के बीच क्लैश दिखा और ये हम्म। सबसे बड़ी समस्या बनकर आई। और उसके बाद ऋतिक शौकीन ने सबसे पहले कुछ कमेंट किया था, जिसके हम्म। बाद नीतीश राणा ने काफ़ी कुछ बातें कहीं, जो कि हम लाइव में उनके बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन हम्म। काफ़ी गरमा-गर्मी दिखी दोनों के बीच और ये क्लैश दिखा कि ये लड़ाई सिर्फ़ इस मैच के बीच की नहीं थी, उसमें उसका कुछ बैकग्राउंड है, ये पूरी कहानी दिख रही थी वो जब भी वो क्लैश बिल्कुल, देखने को और मिला। बैकग्राउंड मुझे लगता है रणजी ट्रॉफी के दिनों का भी है। दोनों दिल्ली के लड़के हैं, एक ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। पर जैसे क्रिकेट नेक्स्ट के कॉरेस्पॉन्डेंट साहिल मल्होत्रा पहले बता रहे थे कि हालांकि वो जब डोमेस्टिक सीजन में जब मैचेस खेलते हैं दिल्ली की तरफ से, ड्रेसिंग रूम तो सेम शेयर करते हैं पर बातचीत नहीं होती है दोनों खिलाड़ियों के बीच। क्या वो माजरा है, क्या वो कहाँ से वो बातचीत शुरू हुई, अनिमेश आप जरा बताएं। बिल्कुल, ये माजरा है जब कह सकते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जब दोनों खिलाड़ी हम्म। खेल रहे थे, तो एक बार नीतीश मतलब गेम में थे और दिल्ली की कप्तानी भी कर चुके हैं। तो सैयद मुश्ताक भी हम्म। शायद उस समय कप्तान थे, नहीं थे, इसके बारे में मैं याद नहीं इतना, लेकिन उस समय नीतीश क्रीज पे मौजूद थे और ऋतिक को ड्रिंक्स लेके आनी थी। लेकिन जब नीतीश ड्रिंक्स लेके आया तो उन्होंने साथी खिलाड़ी को ड्रिंक्स दे दी, लेकिन वो नीतीश के लिए ड्रिंक्स लेकर नहीं आए थे। वहीं से क्लैश ओह, बढ़ता ओके। चला गया और हम्म। देखिए नीतीश बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। अब अभी तो आईपीएल की टीम केकेआर की कप्तानी कर रहे हैं और कप्तान कर काफ़ी रहे सीनियर थे। हैं। दिल्ली की रणजी क्रिकेट में भी बहुत सीनियर हम्म। खिलाड़ी है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं ऋतिक शौकीन के बारे में एक बात ये भी है कि उनका रिकॉर्ड मतलब डिसिप्लिन के मामले में मैदान पर बहुत अच्छा नहीं रहा है। हम्म। कई किस्से इस तरह के भी सुनने को मिले हैं कि वो अंपायर से भी भिड़ जाते हैं और कई बार उनके वर्बल अब्यूज़र्स की शिकायतें सुनने को मिली हैं। और ये चीज़ें कहीं हम्म। न कहीं ये दिखाती हैं और आज मैदान पर थोड़ा-सा उसी का मुजाहरा देखने को मिला और इतना सीनियर खिलाड़ी है और ये मैदान पर ख़ैर ये गरमा-गर्मी होती रहती है खिलाड़ियों में। ये पहला कोई बिल्कुल। ऐसा मौका नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ऋतिक देखिए, शौकीन पहली को बार तो थोड़ा-सा। हमने नहीं देखा है कि दो दिल्ली के लड़कों के बीच में लड़ाई हुई हो। आप देखिए, याद करिए 2013 का वो सीजन जहां पर गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में लड़ाई हो गई थी और उस समय भी दो दिल्ली के लड़के थे और विराट कोहली, गौतम गंभीर तो काफी सीनियर थे और विराट कोहली से वहां पर लड़ाई हुई थी और वहां पर मुझे याद है दिल्ली के ही एक और खिलाड़ी रजत भाटिया ने उन्हें अलग किया था। यहाँ पर हालांकि वो रोल आज मुंबई के खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव ने किया। नीतीश राणा को उन्होंने कहा कि आप जाइए, थोड़ा सा आपने माहौल को थोड़ा ठंडा किया उन्होंने वहां पर अनिमेश, लड़ाइयां तो जब से आईपीएल शुरू हुआ है 2008 का सीजन देख लीजिए, श्रीशांत और हरभजन की वो लड़ाई कोई नहीं भूल सकता। वो लड़ाई वहां पर कहा जाता है हरभजन सिंह ने थप्पड़ मार दिया था श्रीशांत को। जो श्रीशांत के जो रोने के विजुअल्स हैं वो भी देखने को मिले थे। पर अनिमेश, मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी, कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है मैच पे, कितना बड़ा इफेक्ट होता है मैच पे, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए
जैसे हम बात कर रहे थे 2013 की, उस समय आरसीबी के कप्तान विराट कोहली थे। आज अगर आप यहाँ देखें तो केकेआर के कप्तान नीतीश राणा हैं, और जब भी एक कप्तान आउट होकर वापस जा रहा होता है और ऐसी लड़ाई हो जाती है, तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है पूरे खेल पे। बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और कहीं न कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं थोड़ा-सा, और आपका बहुत अच्छा गेम प्लान होता है, आप स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं। और नीतीश राणा जैसे प्लेयर की आपने बात की, थोड़ा-सा स्ट्रगल करते नज़र आए, 10 गेंदों पर सिर्फ 5 रन ही बना पाए थे, हुँ, तो वैसे भी एक हुँ, मानसिक दबाव वो फ़ील कर रहे होंगे। उसके बाद इस तरह का इंसिडेंट हो जाना कहीं न कहीं एक इंसान को थोड़ा-सा पिंच कर देता है, और ये चीज़ हुँ, कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि कप्तानी, हालाँकि अभी जो आईपीएल में कप्तानी हो रही है, वो थोड़ा-सा बैकग्राउंड से भी मॉडरेट होती है। तो यहाँ पर ये नहीं हुँ। कह सकते कि इतना इफ़ेक्ट आएगा, लेकिन थोड़ा-सा मेंटल प्रेशर तो ज़रूर देखने को मिलता है, और थोड़ा-सा एग्रेशन देखने को मिलेगा, मुझे लगता है सेकंड इनिंग्स में भी हमें। और ये चीज़ कहीं न बिल्कुल। कहीं इम्पैक्ट करती है, और ये हुँ, कप्तानी में इम्पैक्ट किया है। आपने बात की थी विराट कोहली, गौतम गंभीर की। विराट कोहली की कप्तानी में जब वो गेम खेलते थे, तो वो भी इम्पैक्ट उनकी भी तो पूरे-पूरे हुँ, जब मैदान पर मौजूद होते थे, उस समय पूरा नज़र आता था। कहीं न कहीं एक लड़ाई आपके पूरे मैच की स्ट्रैटेजी पर हावी हो जाती है। और साथ ही आपने गौतम गंभीर का भी नाम लिया। गौतम गंभीर की तो वो मैच तो हमें बिल्कुल याद है। गौतम गंभीर के वो हुँ, मैच तो हमें बिल्कुल याद है, लेकिन उसके हुँ, अलावा अभी आपने देखा होगा एलएसजी के जब एज़ एन कोच उनका वो एंगर देखने को मिला, और वो भी मुकाबला आरसीबी के ही खिलाफ था। तो वो कहीं खिलाफ कह था, सकते हैं बिल्कुल। कि वो क्लैश जो है वो अभी तक बरकरार है। दोनों लोग एक हाँ, इंटेंस आई लुक शेयर किया दोनों ही खिलाड़ियों ने। और हालाँकि लड़ाइयों की बात देखिए, ये चीज़ें होती रहती हैं। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहाँ पर बहुत सारे इमोशंस आपको देखने को मिलते हैं, और ये मतलब एक कह सकते हैं एंगर भी हमारे एक इंसान की लाइफ़ का हिस्सा है। एक ये भी एक इमोशन ही है, तो वो हुँ, भी ज़रूर दिखेगा। और लेकिन कभी-कभी जब चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं, जैसे आप आईपीएल के शुरुआती सीज़न की आपने बात की, साल 2008 जब आईपीएल शुरू हुआ था, हाँ, हरभजन सिंह और श्रीसंत का वो इंसिडेंट, तो वो बिल्कुल। बहुत एक्सटेंसिव था। वहाँ पर दोनों खिलाड़ियों को हुँ, बैन भी झेलना पड़ा। और वो हर मैच खास माफ़ मैच कीजिएगा, मैच जीत हरभजन चुके सिंह थे। को उसके लिए बैन भी झेलना पड़ा। हाँ, बिल्कुल, मैच हरभजन को जीत उसके लिए चुके थे, बैन भी मैच झेलना के पड़ा। बीच में नहीं था वो। हाँ, तो ये चीज़ है कि आपका मतलब इतना एंगर इतना बढ़ जाता है कि आपको बैन झेलना पड़ रहा है, और आपका हुँ, कहीं न कहीं ये देखिए, जब आप इतने ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं आपके डिसिप्लिन को लेके, आपके टेम्परामेंट को लेके, इसमें कई सारे नाम हैं, फिर आपको टीम में वो कहीं न कहीं जगह बुलानी मुश्किल पड़ जाती। हरभजन सिंह उस समय बड़ा नाम बन चुके थे, उनके लिए उनके सामने ये मुश्किलें नहीं थी। हुँ, ऋतिक शौकीन की बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर ये मेरा पॉइंट मैं अपना ज़रूर उठाना चाहूँगा कि ये आपका टेम्परामेंट, आपका डिसिप्लिन आपके करियर को कहीं न कहीं थोड़ा पीछे लेके जाएगा। हुँ। आप जब आगे बिल्कुल बढ़ना चाहेंगे, डिसिप्लिन की कोई ही भी बात है, और अनिमेष यहाँ पर जो आप बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कही है आपने कि अगर आप देखें कि 2008 में जो लड़ाई हुई, हरभजन सिंह काफ़ी ही सेटल्ड बॉलर थे उस समय के, और उसके बाद देखो उसके बावजूद भी बैन का सामना करना पड़ा। वहीं मैं आपको बता दूँ 2013 में जो हम गंभीर और विराट कोहली के बारे में बात कर रहे थे, लेवल 1 ऑफेंस लगाया गया था दोनों ही खिलाड़ियों पर, जबकि दोनों ही बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। यहाँ पर आप देखिए नीतीश राणा और ऋतिक शौकीन के बीच में लड़ाई हुई है। अब ऋतिक शौकीन बहुत ही जूनियर है, अगर आप नीतीश राणा के सामने देखा जाए तो आपने बहुत सही बात कही है कि नीतीश राणा कप्तान है। आप देखिए, आप दूसरी टीम के कप्तान को आप कुछ बातें कह रहे हैं जो कि आपको शोभा नहीं देता है। और आप देखिए कि आप मुंबई इंडियंस इतनी बड़ी टीम का हिस्सा है, जहां पर मुंबई इंडियंस अपने डिसिप्लिन के लिए जानी भी जाती है। मुंबई इंडियंस की टीम में देखा गया है कि वो अपने प्लेयर्स को डिसिप्लिन रखना पसंद करते हैं। पर अब यहाँ पर ऋतिक शौकीन की बात हुई है, और मुझे आपने जो कहा कि मैच पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, उससे मुझे 2014 का वो इंसिडेंट याद आ रहा है जो मिचेल स्टार्क और किरण पोलार्ड के बीच में हुआ था। आपको याद होगा किस तरह से पोलार्ड ने अपना बल्ला फेंक दिया था, और थोड़े ही टाइम बाद वो रन आउट हो गए थे। तो इम्पैक्ट तो देखिए पड़ता है मैच पे, और कितना इम्पैक्ट ऋतिक शौकीन के लिए पड़ेगा वो देखना होगा यहाँ पर, क्योंकि नीतीश राणा कप्तान है और उन्होंने स्टार्ट नहीं की ये लड़ाई जो शुरू हुई वो ऋतिक शौकीन ने एक दो शब्द कहे, जो कि ऑब्वियसली बीइंग अ कैप्टन ऑफ सच अ बिग टीम केकेआर इतने सालों से खेल रही है, और आपको थोड़ा लगता है कि कैसे किसी ने आपके बारे में ऐसी बातचीत कह दी। पर ये जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, हम देखें पिछले कुछ सालों में कम हुई हैं, क्योंकि अब प्लेयर्स भी थोड़ा सेटल इन हैं, प्लेयर्स भी थोड़ा समझ चुके हैं कि अगर हम ऐसी हरकत करते हैं हमें टीम्स में आगे जगह नहीं मिलेगी। और आपने अभी जो बैकग्राउंडर शेयर किया, और जो मैं सबसे बता रही थी कि साहिल मल्होत्रा बता रहे थे हमारे क्रिकेट नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डेंट, की अगर डोमेस्टिक सीजन देखा जाए तो दोनों की तरफ से उनके रिलेशंस ठीक नहीं है, बातचीत नहीं करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के सामने आना पसंद नहीं करते हैं। कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ऋतिक शौकीन के लिए। ऑन लास्ट नोट अनिमेश, मैं ये जानना चाहूंगी कि
कितना इम्पैक्ट क्रिएट करता है एक प्लेयर के लिए इस तरीके का बिहेवियर, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ आईपीएल ही नहीं खेल रहे हैं। अगर ऋतिक शौकीन जैसे प्लेयर हैं, आपको अपनी टीम में, इंडियन टीम में भी जगह बनानी हो सकती है। आप ऐसा बिहेवियर करेंगे तो क्या आपको जगह मिलेगी? मैं ऐसी यही बात कहना चाहता था कि जब आप इस तरह का बिहेवियर लेकर आगे चलते हैं, इस तरह का टेम्परामेंट आपका होता है, तो कोई भी कप्तान, आप इंडियन टीम तो बहुत बड़ी बात कर रही हैं, एज एन आईपीएल टीम, अगर मैं रोहित शर्मा की जगह होता तो मैं अपनी टीम में ऋतिक शौकीन, चाहे बहुत बेहतरीन गेंदबाज हो, अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आपको टीम में जगह मिलने का बहुत चांस कम हो जाते हैं। इसके लिए मैं एक उदाहरण भी देना चाहूंगा, एक नाम है पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ के साथ भी ये बहुत इश्यूज रहे हैं इंडियन टीम्स में, इंडियन टीम का हिस्सा थे वो। उस समय भी कई खबरें सामने आई थी कि बहुत इनडिसिप्लिन था, तो विराट कोहली ने उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी थी। वो सीरीज आपको याद होगी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको मिड सीरीज में इंडिया वापस भेज दिया गया था। उसके बाद चीजें भले बदलने की, पैर में चोट आई है, कुछ भी हो, लेकिन वो दिखाता है। और उसके बाद उनको टीम इंडिया में जगह बनाने में आज तक मशक्कत करनी पड़ रही है, और डिसिप्लिन ना होने की वजह से उनकी फॉर्म पे वो इम्पैक्ट दिखता है कि अभी भी वो आउट ऑफ फॉर्म है, बहुत सारी टेम्परामेंट इश्यूज उनके साथ हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपका, क्योंकि देखिए उनके पास बहुत क्लास है, लेकिन उसके बावजूद उनको जगह नहीं मिल रही, वो अपने गेम को अप नहीं कर पा रहे। ऋतिक शौकीन के साथ भी मुझे लगता है कि अगर अभी भी उन्होंने अपने कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में चेंज नहीं लाया, अपने टेम्परामेंट में चेंज नहीं किया, तो वो कहते हैं ना कि लंबी रेस के घोड़ा, लंबा रेस का घोड़ा होने के लिए थोड़ा आपको शांत स्वभाव रखना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वेल, ये तो ये देखना चीज होगा। पीछे लेके जाएगी। हाँ, बिल्कुल अनिमेश, ये देखना होगा किस तरह से ऋतिक शौकीन अपने इस टेम्परामेंट को थोड़ा-सा सुधारते हैं, अपने एंगर इश्यूज़ को थोड़ा कंट्रोल करते हैं। और वहीं नीतीश राणा की तरफ से भी, आप एक काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हैं, इस तरह से अगर रिएक्शंस ना हो फील्ड पर तो बेहतर होगा टीम के लिए भी और उनके लिए भी आगे आने वाले मैचेस में, क्योंकि आईपीएल 2023 की तो अभी शुरुआत ही हुई है। 22वें मैच में ये जो पूरा एपिसोड है वो सामने आया है, लेकिन आगे आने वाले मैचेस में आशा तो यही रहेगी कि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, अच्छे एंटरटेनिंग इंसिडेंट्स हो, जहां पर लोग मैचेस को एंजॉय कर सके। पर हम जब बात कर रहे थे लड़ाइयों की, तो हमने बात करी कैसे 2008 से ही हमें अलग अलग सीजन्स में कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं, और उसके बाद ये भी देखने को मिला है कि बैन लग सकता है खिलाड़ियों पर, और या फिर आप देखें तो आपको कई बार अपनी टीम में जगह नहीं मिल सकती। तो ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है। दोनों ही खिलाड़ियों को समझना होगा कि उनका रोल क्या है अपनी टीम के प्रति, इस आईपीएल के प्रति, कि क्या उन्हें क्या खेलना है, किस तरह से खेलना है। पर आगे आने वाले मैचेस में कोशिश तो यही रहेगी कि ऐसी लड़ाई हमें देखने को ना मिले, लेकिन जो भी इंसिडेंट्स होंगे एंटरटेनिंग हो या फिर इस तरह के इंसिडेंट्स हो, हम आप लोगों के साथ लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच अनिमेश फॉर ज्वाइनिंग विद मी, और हम लोग और बातचीत करेंगे आगे जैसे आईपीएल बढ़ता है। पर तब तक के लिए आप लोग सभी लोग देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।